स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज मैं आपको फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन करने बताऊंगा। फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 कॉन्टैक्टर की आवश्यकता होगी, जिनका यूज हम एक मेन कॉन्टैक्टर के लिए करेंगे, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए करेंगे और एक स्टार कॉन्टैक्टर के लिए करेंगे। और इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा से टाइमर की आवश्यकता होगी, जिसके द्वारा हम टाइम को सेट करेंगे डेल्टा को ऑपरेट कराने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको मेन कॉन्टैक्टर के लिए यूज करेंगे, हम इसको डेल्टा के लिए यूज करेंगे और इसको स्टार के लिए यूज करेंगे। और ये हमने क्या बनाया है, टाइमर बनाया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसको हमने क्या किया है, 3 सप्लाई दे दी है RYB। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है उसको हम ऑपरेट कराएंगे। तो उसको ऑपरेट कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो 3 फेस आए हैं हमारे मेन कॉन्टैक्टर पे ऊपर की साइड, इनपुट साइड, वहां से हम एक फेस को उठा करके कहाँ पे दे देंगे, मेन कॉन्टैक्टर की एनवीसी पर दे देंगे। और इसी फेस को हम क्या करेंगे, जो डेल्टा की एनवीसी है उसको भी दे देंगे। और इसी फेस को हम डेल्टा की एनसी के थ्रू होते हुए हम क्या करेंगे, स्टार की एनवीसी को भी दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारे इनपुट साइड RYB फेस आए है उनमें से B फेस को उठाएंगे और जो मेन कॉन्टैक्टर का एनसी का पहला टर्मिनल है उसको देंगे। और जो एनसी का सेकंड टर्मिनल है उसको एक वायर के माध्यम से मेन कॉन्टैक्टर के NO के सेकंड टर्मिनल से शॉर्ट कर देंगे। अब जो मेन कॉन्टैक्टर का NO का फर्स्ट टर्मिनल बचा है उसको हम क्या करेंगे, जो हमने टाइमर यूज किया है उसके कॉमन पॉइंट को दे देंगे, कॉमन पॉइंट को दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट को दे देंगे और जो हमारा टाइमर का एनसी है उसके एक वायर उठाएंगे और कहाँ पे दे देंगे, जो स्टार की एनवीसी कॉइल का सेकंड सिरा बचा है उसको दे देंगे। अब क्या होगा, जितने टाइम तक हम ग्रीन बल्ब या ग्रीन स्विच दबा करके रखेंगे, जो NO स्विच दबा करके रखेंगे, उतने टाइम तक ही हमारा क्या होगा, जो स्टार की एनवीसी है वो होल्ड रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है इसी को भी स्टार कॉन्टैक्टर के साथ में होल्डिंग कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते थे, जहाँ पे हमारी मेन सप्लाई आई थी, ये हमारी मेन सप्लाई गई थी, यही से ही हम क्या करेंगे, इसी सप्लाई में से एक वायर उठाएंगे, इसी वायर को उठा करके स्टार के NO पर दे देंगे। अब NO पर देने के बाद में हम क्या करेंगे, अब NO को हमने दे दिया इधर से, अब जो NO का
सेकंड पॉइंट बचा है उसको हम क्या करेंगे, उठा करके जो मेन कॉन्टैक्टर की एनबीसी का सेकंड सिरा है उससे शॉर्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे आपका क्या होगा, करंट यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ इधर भी जाएगा, इधर जाएगा और यहाँ पे जाएगा। और क्या होगा, जो आपका स्टार की एनबीसी है उसको होल्डिंग प्रोवाइड करा देगा और जो एनओ है आपका एनसी बन जाएगा। और क्या होगा, आपका करंट यहाँ से भी होता हुआ यहाँ पे चला जाएगा और इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा देगा। अब जितने टाइम तक इसको आप प्रेस करके रखोगे उतने टाइम तक ये होल्ड रहेगा और जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे ये अनहोल्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते थे, इसको आप होल्डिंग प्रोवाइड कराते थे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से उठा करके एक वायर एनबीसी के सेकंड टर्मिनल से शॉर्ट कर देते। तो हमने क्या किया, इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा दिया। अब क्या होगा, जितने टाइम तक हम इसको प्रेस करके रखेंगे उतने टाइम हमारा क्या होगा, करंट इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में इधर जा करके क्या होगा, होल्डिंग प्रोवाइड हमने करा दी, इसको भी होल्डिंग कर लेगा और इसको भी होल्डिंग कर लेगा। अब क्या होगा, हमने यहाँ पे टाइमर में सेट कर लिया, मान के चलो आप 7 सेकंड। अब 7 सेकंड के बाद क्या होगा, जो आपका एनसी है वो क्या हो जाएगा, एनओ बन जाएगा और जो आपका एनओ है वो क्या बन जाएगा, आपका एनसी। अब क्या करेंगे, आप यहां से एक वायर को उठाएंगे और क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्योंकि क्या था, ऑलरेडी सप्लाई आई हुई थी, तो क्या करोगे आप इसके बाद क्या करोगे, आप यहां से एक सप्लाई उठा करके आप एनसी के सेकंड टर्मिनल पे दे दोगे और जो आपका एनसी का आपका जो सेकंड टर्मिनल है उससे एक वायर उठा करके डेल्टा की एनबीसी पर दे दोगे। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको ग्रीन बटन को या एनओ को ग्रीन बटन को प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका करंट यहाँ के थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी आया है और यहाँ पे जाएगा, यहाँ के थ्रू यहाँ पे होता है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। इधर तो जाने का नहीं, अभी क्या होगा, टाइमर से होता है, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा देगा और जो आपका एनओ है वो एनसी बन जाएगा। और क्या होगा, आपका करंट यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ के थ्रू जाता हुआ आपका करंट क्या होगा, इसको भी होल्डिंग प्रोवाइड करा देगा। आपने क्या किया, इसको ऑलरेडी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होल्डिंग प्रोवाइड करा रखी है। अब क्या होगा, ये भी आपका होल्ड रहेगा, आप इसको छोड़ भी दो तो क्या होगा, आपका करंट प्रवाहित होता रहेगा इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको होल्डिंग प्रोवाइड करा दिया है। जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे यहाँ से आपका करंट बंद हो जाएगा। अब क्या होगा, करंट आपका यही से ही इसके माध्यम से ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही प्रवाहित होता रहेगा और इसको होल्ड करके रखेगा। और क्या होगा, यहाँ से करंट फिर क्या होगा, यहाँ से करंट होता है इधर जाएगा और यहाँ पे करंट ऑलरेडी आ जाएगा आपका। अब क्या करोगे, आप इसको उठा करके एनसी को दे दोगे, एनसी के सेकंड पॉइंट से उठा करके आप डेल्टा पे दे दोगे। अब क्या होगा, डेल्टा भी आपका ऑपरेट हो जाएगा इसी के साथ में। फिर क्या होगा, आपका स्टार अनहोल्ड हो जाएगा और डेल्टा आपका होल्डिंग प्रोवाइड हो जाएगा, मेन भी और डेल्टा भी। जितने टाइम आपने सेट कर रखा है टाइमर के अंदर 7 सेकंड के बाद आपका डेल्टा भी ऑपरेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मोटर के कनेक्शन जानेंगे कि हमने
हम मोटर के कनेक्शन कैसे करेंगे। तो मोटर के कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके 3 फेस आए हैं RYB, इनको उठा करके आप कहाँ पे दे दोगे, स्टार के NBC पर दे दोगे इनपुट साइड। तो हमने क्या किया है, यहाँ से ही जो हमारा Y फेस है इसको उठा करके हमने कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। और जो B फेस है इसको दे दिया है। और जो हमारा रेड फेस है इसको उठा करके हमने फर्स्ट पॉइंट पर दे दिया है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर भी RYB डेल्टा पे दे दिया है। और जो आपके निचले पॉइंट बचे आउटपुट साइड मेन के, तो यहाँ पे क्या करोगे आप इसको, ये आपकी मान के चलिए मोटर है, ये मोटर के आपके 6 टर्मिनल देखने को मिलेंगे आपको। तो आप क्या करोगे, एक वायर यहाँ से उठाओगे, यहाँ पे दे दोगे, एक वायर उठाओगे यहाँ पे दे दोगे, और एक वायर उठाओगे यहाँ पे दे दोगे। अब जो आपके थर्ड टर्मिनल बचे हैं उसको क्या करोगे आप, कैसे कैसा करोगे। तो उसके लिए क्या करते थे आप, जो आपके स्टार में क्या करते थे आप, एक साइड को आप शॉर्ट कर देते थे। स्टार के कनेक्शन करने के लिए एक साइड में क्या करते थे आप, शॉर्ट कर देते थे। और दूसरी साइड में क्या करते थे, जैसे यहाँ पे RYB, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देते थे 2 फेज का। हमने क्या किया, R फेज को हमने क्या किया है, Y पर दे दिया है। और जो Y है उसको हमने क्या किया है, B पर दे दिया है। और जो हमारा और जो B फेस है उसको हमने कहाँ पर दे दिया है, R पर दे दिया है। हमने क्या किया, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, या आप यहाँ से कनेक्शन उठाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, या यहाँ से उठाओ, या यहाँ से उठाओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक वायर उठा करके हम क्या करेंगे, मोटर को दे देंगे। जो मोटर के हमारे बाकी पॉइंट बचे हैं सेम सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में इसको उठा करके हमने कहाँ पे दे दिया है, मोटर के यहाँ पे दे दिया है। और इस फेस को उठा करके RYB फेस को उठा करके हमने कहाँ दे दिया है, जो मोटर का तीसरा सिरा बचा है उसको दे दिया है। अब मोटर के भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। हमने क्या किया है, जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर का आउटपुट साइड है उसको हमने क्या किया है, सेम सीक्वेंस में दे दिए है RYB। और हमने क्या किया है, जो हमारे RYB सेम सीक्वेंस में फेस आए थे उसी उन्हीं फेस को उठा करके डेल्टा पे हमने सेम सीक्वेंस में दे दिया है, RYB पे दे दिया है। और हमने क्या किया है, स्टार में हमने क्या किया है, एक साइड को शॉर्ट कर दिया है एक वायर के माध्यम से। क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टार में हम क्या करते हैं, एक साइड को शॉर्ट करते हैं और दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, इनपुट देते हैं। और यहाँ से हमने क्या किया है, बस हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया है 2 फेज का। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारा फर्स्ट फेज है R फेज उसको हमने कहा दे दिया है, B पर दे दिया है। और जो हमारा B फेज है उसको हमने क्या दे दिया है, B पर दे दिया है। जो हमारा Y फेज है उसको B पर दिया है। और जो हमारा B फेज है उसको हमने कहाँ पर दे दिया है, R फेज पर दे दिया है। जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे RYB फेज है, तो हमने क्या किया है, R को उठा करके
बी पर दे दिया, और वाई को उठा करके हमने आर को उठा करके वाई पर दिया, और वाई को उठा करके बी पर दे दिया, और बी उठा करके हमने कहाँ पर दे दिया, आर पर दे दिया। और हमने क्या किया है, जो डेल्टा के आउटपुट साइड से जहां से हमारे आर वाई बी सेम सीक्वेंस से उठा करके हमने आर को आर दे दिया है, यहाँ पर आर दे दिया, और यहाँ पर हमने वाई दे दिया मोटर को, यहाँ पर दे दिया हमने बी। ये हमारे मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने आपको बताया फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और मोटर के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, और मोटर को रन कैसे किया जाता है। तो आप हमारे से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और हमें फॉलो करें। थैंक यू क्लास।